ओके, आगे बढ़ते हैं। have not watched the lecture before, तो we'll keep the class basics only, मतलब बेसिक नहीं, थोड़ा एलोबरेट करके बताएंगे हम तुम्हें। तो पहले तो एक वर्ड समझो, नंबर ऑफ वेज। नंबर ऑफ वेज, वेज मतलब नंबर ऑफ वेज एक ऐसे यहाँ पे रेफरेंस समझ लो कि जैसे मान लो कि एक शहर ए है और एक शहर बी है, एंड देयर आर 3 रोड्स। एक एक्सप्रेसवे है इनके बीच में, एक एक नॉर्मल सड़क है, एंड देयर इज अ वेरी वो गांव वाला सड़क। मतलब ऐसे 3 तरह का डिजाइन बना दिया, मतलब ऐसा जरूरी नहीं था करने का। तो ए बी सी। अब मैं तुमसे पूछूं कि इन हाउ मेनी वे यू कैन रीच फ्रॉम ए टू बी, व्हाट विल यू टेल? बोलो कितना? 3 है ना। मतलब इट्स वेरी सिंपल, मतलब इसमें पूछने की भी जरूरत नहीं थी कि नंबर ऑफ वेज जो वर्ड है ना, उसको बेसिकली हम समझाने के लिए क्वेश्चन पूछे हैं कि वेयर डू यू यूज दिस नंबर ऑफ वेज। ठीक है, अब चलो इसमें एक चीज और हम यहाँ पे डालेंगे कि एक शहर ए है, एक शहर बी है और एक शहर सी है। ए से बी के जाने के 3 रास्ते हैं और बी से सी से जाने के 2 रास्ते हैं, एंड देयर इज नो डायरेक्ट पाथ फ्रॉम ए टू सी। ठीक है, तो अभी अगर हम पूछे कि नंबर ऑफ वेज with by which a person can reach C from A to C, number of ways to reach C from A, अभी कितना होगा? So 6 कैसे पता चलता है तुमको? दिख रहा है सर। 9 9 कौन है? 9 वाला कौन है? अच्छा सर 2, हाँ ठीक है 6। अच्छा, 6 में दिख रहा है वाला कौन है? आयुषी है ना? यस आयुषी बताओ कैसे दिखा तुम्हें? सर, जैसे ए से बी गया, फिर सर बी से सी जाने के 2 पाथ्स है, तो सर इधर दोनों में से कोई एक ले सकता है। फिर दोबारा से मतलब ए से बी जाने के 3 पाथ्स हैं, देन बी टू सी जाने के 2 पाथ्स है, देन ही कैन टेक ईदर वन ऑफ देम। सो हाँ, मतलब हर 3 के लिए दोनों एग्जिस्ट करता है, यस सर। तो दैट्स व्हाई 6 है ना। तो तुम्हें दिखा, अच्छी बात है। एंड दिस इज हाउ वी डू इट मल्टीपल, ये मल्टीप्लिकेशन वे में। दिस इज वेरी इजी टू विजुअलाइज। जैसे अगर ए बी सी ए रास्ते हैं और 1 और 2 ए रास्ते हैं, तो विथ एवरी ए टू बी, जैसे ए टू बी का एक रास्ता है ए, देयर आर 2 डिफरेंट एडिशन फॉर सी, तो बी के लिए भी 1 2 है और सी के लिए भी 1 2 है। तो यहाँ जो मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं, बिकॉज दीज आर इंटरचेंजेबल, व्हाई वी आर मल्टीप्लाइंग, क्योंकि दीज आर इंटरचेंजेबल। ठीक है, इंटरचेंजेबल, ये ध्यान रखना तुम लोग वर्ड है। तो इंटरचेंजेबल, अगर 2 रास्ते 2 तरीके हैं, तो वी नीड टू मल्टीप्लाई टू फाइंड ऑल द वेज। ठीक है, तो इस जो यहाँ पे जो हमने किया, वी कॉल इट थ्योरी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, है ना। थ्योरी ऑफ मल्टीप्लिकेशन का एक बहुत बेसिक जो वो दिखता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन। जैसे मान लो कि जैसे मैंने बोला कि एक कमरा है एंड उसके बाहर में 10 सिंगल सिंगल जो जूते या चप्पल पड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैंने एक छोटे बच्चे से पूछा, मैंने पूछा कि जाओ बाहर से गिन कर आओ कि कितने चप्पल पड़े हुए हैं या जूते पड़े हुए हैं। तो वो आके बोलता है कि सर 10। बहुत छोटा बच्चा है। सो अगर तुमसे कोई पूछेगा कि हाउ मेनी मेन आर इनसाइड द रूम, तो कितना बताओगे? 5 5, क्योंकि you know, because with every pair of chappal or shoes there are 1 person, and you don't have to make a pair here कि 10 का हम खोजे कि बाटा वाले का पेयर कौन है, उसका पेयर क्या है ना, बस यू जस्ट नो कि 10 है तो होगा ही होगा पेयर में। तो देयर आर 5 into 2 पेयर्स,
so that's why 5% will be there. तो ये इसी तरह के मल्टीप्लिकेशंस जहाँ पे भी हो जाते हैं, जैसे मान लो कि अगर हम 3 पॉइंट्स डालें और हमने 5 ऐसे बना दिया, तो अगर हम पूछो नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, will you count or you will just say 5 into 3? just multiply. You'll just multiply because you know 3 के 5 सेट्स हैं. तो ये तो बहुत बेसिक प्लेसेस हुए मल्टीप्लिकेशंस के, and from this place we are adding for a little more complex situations जहाँ पे interchangeability है, तो we need to multiply the number to find number of ways. सर सर बताओ. सर एक्चुअली मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो आप एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में बता दें. एक मिनट, बस सोचते रहना, ठीक है, ध्यान से सोचते रहना. अगर तुम्हें ये चैप्टर आए या ना आए, क्वेश्चन बने ना बने, सोचना आ जाएगा तो तुम लाइफ में बहुत अच्छा करोगे. सो नाउ लेट्स गो अहेड विद द वो. अब यहाँ पे तुम बोलोगे कि सर ये तो इंटरचेंजेबल का कंडीशन आपने बताया कि इसका मल्टीप्लिकेशन जरूरी है. सो व्हाट वुड हैव हैपेंड जिसमें आप बोलते कि मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा? तो मैंने बोलता है अगर मान लो कि सी के ए टू सी जाने के 3 और डिफरेंट रास्ते हैं जो डायरेक्ट हैं, विच गोज विदाउट गोइंग बी. अब नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ वेज बाय विच वी कैन रीच सी, है ना, बाय विच वी कैन रीच सी, वो कितने होंगे? अब बोलो. 9. हाँ, कि अगर हम B होकर जाएंगे तो उसका तो 3 into 2 होगा 6, बट विदाउट B जाएंगे तो उसका 3 होगा. नाउ these 6 and these 3 will not get multiplied. ये क्या होगा? ये ऐड होगा, क्योंकि ये इंटरचेंजेबल नहीं है. these two are independent ways, है ना, इंडिपेंडेंट है, नॉट इंटरचेंजेबल, नॉट डिपेंडेंट टू ईच अदर, इंटरचेंजेबल नहीं है. दैट्स व्हाई वी विल ऐड हियर एंड विल से कि टोटल 9 वेज आर देयर टू रीच A to C, है ना. अब समझ में आया कि हम कहाँ पे एडिशन कर रहे हैं और कहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं? डिड यू गेट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. तो अब हम इसको कुछ भी बढ़ा दें, जैसे मान लो कि इफ आई से कि A to B, तो तुम्हें पता ही है 3 रास्ते हैं, है ना. फिर B to C 2 रास्ते हैं, फिर C to D फिर से 3 रास्ते हैं. तो B C D A. नाउ A to D जाने के कितने रास्ते होंगे? बोलो. 18. हाँ, 3 into 2 into 3, क्योंकि जो यहाँ से यहाँ तक का टोटल 6 वे है. जैसे हम इसका नाम रख रहे थे ना, A B C, और इसका 1 2, तो इसका अगर हम X Y Z करते हैं तो हमें पता है कि A to C तो हमारे पास 6 है, बाय मल्टीप्लाइंग 3 into 2. तो पहला रास्ता है A1, फिर A2, फिर B1, फिर B2, फिर C1, फिर C2, ऐसे 6 है. विथ ऑल दीज वेज आपका XYZ इनमें से कोई भी एक्सटेंशन हो सकता है. मैप भी कर दे रहा हूँ कि थोड़ा बहुत तुम्हें समझ में आए कि हाउ डू यू सी. इधर बेसिकली हुआ 3 into 2 से 6 आया, फिर into 3 करेंगे तो 18, दैट विल बी द टोटल नंबर ऑफ वे. ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? इज एवरीवन ओके विद दिस? बोलो जल्दी. Yes, sir. ठीक है. हाँ. हाँ, बोलो, कुछ बोल रहे हो? तुम्हारा यस गायब हो गया था, मुझे लगा केवल सर बोल रही हो. एनीवे, अच्छा, अब इसके यहाँ ये सब क्वेश्चन लिखते रहना, मतलब जस्ट क्वेश्चन लिखते रहना. क्या होता है, अब मैं तुमसे बोलूं कि A B C और D ये एक सेट है, ठीक है.
हम जस्ट अभी मल्टीप्लिकेशंस के डिफरेंट सिचुएशंस को अभी हम पिच कर रहे हैं, ठीक है। रीचिंग मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन बताना इज वेरी इजी, मतलब एग्जांपल्स दो बताते चले जाओ, यहाँ ऐसे कर देना, वहाँ ऐसे कर देना, बट नाउ आई वुड लाइक यू टू थिंक। so there is a set A B C D, so अगर मैं बोलूं कि हाउ मेनी subsets exists for this set, अब इसको तुम बोलोगे सर यहाँ तो अचानक से आपने नंबर ऑफ वेज भी हटा दिया और ये है वही। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम रिफ्रेम कर सकते थे कि जैसे 4 बच्चे हैं, है ना, राम, श्याम, इनका भी नाम वही रख दो ना, 4 बच्चे हैं, ABCD 4 बच्चे स्टूडेंट्स, ठीक है। हम सेट और सबसेट के टर्म में नाम बात करते हैं स्टूडेंट्स। सो इन हाउ मेनी वेज one can pick a group of students from these 4 students। अभी ये नंबर ऑफ वेज आ गया। अगर मैं यहाँ बोलता हाउ मेनी वेज we can make group from these students। मेरी बात समझ रहे हो? दोनों क्वेश्चन तुम्हें सेम दिख रहा है कि नहीं? सबसेट भी तो ऐसे ही होता है ना कि जैसे एक ए भी इसका ये होता है, सबसेट होता है, ए बी भी सबसेट होता है, सी डी भी सबसेट होता है। तो वैसे ही एक ग्रुप हम ए बना सकते थे केवल एक का, ए बी का एक ग्रुप बना सकते हैं, सी डी का एक ग्रुप बना सकते हैं। सो डू यू फाइंड कनेक्शन इन दीज टू क्वेश्चंस? Yes. Yes, sir. बहुत सिंपल सी बात है। तो यही मैं बता रहा था कि जो नंबर ऑफ वेज है ना, दिस एग्जिस्ट इन मेनी क्वेश्चंस, वी जस्ट नीड टू रियलाइज कि कई बार कितने हैं, दैट अगेन इन नंबर ऑफ वे। जैसे मैं आप पूछ रहे हैं हाउ मेनी सेट्स इज अगेन अ नंबर ऑफ वेज, इन हाउ मेनी वे वी कैन पिक ग्रुप्स और वी कैन क्रिएट ग्रुप्स फ्रॉम दिस 4 नंबर्स। नाउ इसके अगर हम देखा जाए, जैसे मान लो कि तुम थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, ऐसे ही मतलब लेमन टर्मिनोलॉजीज में बात करो तो तुम बोलोगे कि एक सबसेट, इस केस में एक सबसेट तो आपका होगा सर जिसमें कोई नहीं है, नल सेट, जिसको 5 बोलते हैं, ठीक है। फिर एक होगा जिसमें केवल ए, एक के में केवल बी, एक में केवल सी, एक में केवल डी, ऐसा है। फिर आप ए बी वाला निकालोगे, मतलब 2-2 वाला, तो ए बी, ए सी, ए डी, फिर बी सी, बी डी और सी डी, ये 2 वाला है ना। अच्छा, इसको करने का और भी आसान तरीका है, बट अभी हम सारा काउंट कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम जस्ट, फिर 3 वाला कौन कौन सा होगा बताओ जरा सा? ए बी सी, ए सी डी, CD. ए बी डी, बी सी डी, ठीक है। और तो नहीं होगा। और एक होगा हमारा 4 वाला, ठीक है। ए बी सी, ए बी डी, बी सी डी, ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी भी तो होगा एक ए सी डी लिखा तो है। तो ACD हो चुका है। हाँ, ठीक है, मतलब यही होगा। और एक जिसमें होगा ऑल 4, देखो तो कितने हैं ये टोटल? तो 16. 16। तो सेम यहाँ पे भी 16 आता अगर हम ये बनाते, लेकिन तुम यहाँ पे अब देख लो, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस जो है ना, इन दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस। हम बोल रहे हैं कि कंसेप्ट एक ही है, बट डिफरेंस रियलाइज करो इस दोनों जगह पे क्या है। यहाँ पे आंसर जो होगा 16 होगा, और यहाँ पे जो आंसर होगा वो 15.
15 होगा, क्योंकि नल वाले को हम यहाँ ग्रुप नहीं मानेंगे। इज इट ओके? बताओ, सब लोगों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. तो हैं? तो मेरा इंटरनेट चला गया था बीच में, आप एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए वापस प्लीज। Okay. तो ये जो ABC CD स्टूडेंट्स हैं, इन हाउ मेनी ग्रुप्स वी कैन डिवाइड वाला। ग्रुप मतलब जैसे यहाँ 16 था तो यहाँ पे भी 16 होता, लेकिन आंसर हम 15 ही देंगे। क्यों? क्योंकि जो यहाँ हमने नल सेट लिया है, नल सेट, इसको हम सबसेट बोलते हैं, लेकिन नो पर्सन को हम ग्रुप नहीं बोल सकते ना। नो पर्सन इज नॉट ग्रुप। तो मैं ये कह रहा था यहाँ पे कि ये जो दोनों क्वेश्चन है व्हिच वाज सपोज्ड टू बी सेम बट हैव सम डिफरेंस, एंड देन तो सर ये भी बताइए, मैं बन जाएगा। तो जैसे मैं बोलूँ अरेंज, सो हम पूछ सकते हैं ना, इन हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज ABC। तो अरेंजमेंट कैसे कैसे करोगे बताओ, मुझे अरेंज करके बताओ फटाफट तुम लोग। जैसे तुम बोलोगे कि सर इसको पहले ABC रखिए, फिर इसको ACB रखिए, फिर कैसे करेंगे, BAC रखिए, और फिर इसको BA रखिए। कितना तरीका हुआ ये? 6। So total number of arrangement यहाँ 6 हो गया। तो now I'll try to find कि इसको, मतलब ऐसे तो हमने यहाँ करके देख लिया, बट अगर हम इसको लॉजिकली कुछ ऐसे सिचुएशन में ले आए जहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन वाली बात हो जाए तो कितना अच्छा रहता। तो हम कहेंगे कि जब हमको अरेंज करना है 3 लेटर, तो बेसिकली आई नीड टू फिल 3 स्पेसेस, है ना। 3 स्पेसेस मतलब कि ऑफ कोर्स 3 का 3 लेटर रखना ही रहना है। तो पहले पोजीशन पे या तो A हो सकता है, या तो B हो सकता है, या तो C हो सकता है। सो हाउ मेनी वेज आर देयर टू फिल द फर्स्ट पोजीशन हियर? 3 places. 3. 3। अब सेकंड के लिए अगेन फॉर, मतलब आफ्टर पुटिंग A कितने बच जाते हैं तुम्हारे पास? 2. 2। B या C में से हम कुछ भी रख सकते हैं। इसी तरह से इसको C या A में से कुछ भी रख सकते हैं, और A और B में से कुछ भी रख सकते हैं। सो नाउ टिल दिस पॉइंट, मतलब टिल द सेकंड पोजीशन, हम कितने और बढ़ गए, मतलब कितने तरीके हो गए हमारे पास? 6 तरीके हो जाएंगे, क्योंकि फॉर ईच फर्स्ट लेटर देयर आर 2 डिफरेंट एक्सटेंशन। और फिर थर्ड के लिए आपके पास एक ही बचेगा, यू विल नॉट हैव मल्टीपल ऑप्शन हियर। तो यहाँ पे फिर हम सबके लिए एक एक है। तो ये कितना आता है मल्टीप्लाई करके बताओ? 6, which is same। तो अगेन अरेंजमेंट का मतलब हमें अरेंज करना है, और नंबर ऑफ वेज, और नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज नंबर ऑफ वेज बाय विच वी कैन अरेंज। तो जैसे ये हुआ 3 था, अगर 5 लेते, इसको कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है? मतलब ऐसे बोलो ना, मतलब 5 into 4 into वो बोलो ना, 4 into 3 into 2 into 1. 5 factorial. क्योंकि 5 प्लेसेस होंगे। तो एक तो ये हो गया कि तुम्हें पता है कि जितने लेटर्स को लेकर हमें अरेंज करना है उतने हम वहां से स्टार्ट करते हैं और 1 तक चले जाते हैं। सो वी बेसिकली कॉल दिस टाइप ऑफ फिगर एज 3 फैक्टोरियल, या इसको कितना हम बोलेंगे 5 फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल समझ में आ गया तुम लोग को? बताओ, did you get what is factorial? यस सर। वेरी गुड। नाउ टेल मी कि अगर 5 की बजाय 7 होता तब कितना होता? 7 फैक्टोरियल। क्या सोचने लगे? कुछ और तो नहीं सोचना था इसमें? सब कुछ समझ में आया क्या हुआ यहाँ पे? 5040। अरे वो कैलकुलेट करके बताने की जरूरत नहीं है, आई एम जस्ट आस्किंग इन दिस टर्म।
7 फैक्टोरियल इज ओके ना, यस सर। तो समझ में आएगा। हाँ, तो अब जो है अब जो है मैं तुम्हें थोड़ा सा ट्विस्ट करूंगा इस वाले सिचुएशन में, एंड द स्मॉल ट्विस्ट इज, ध्यान रखना हमने फैक्टोरियल तो निकाल ही लिया है ना, जैसे थोड़ा सा ट्विस्ट है कि मान लो ए बी सी डी ई, ये 5 लेटर्स हैं, आपको उनमें से 3 ही लेकर अरेंज करना है, जस्ट 3, है ना। तो अगर हम बोलेंगे कि हाउ मेनी अरेंजमेंट्स are there for by taking 3 at a time। बस यहाँ तक तुमको समझना है अभी, और ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करना है। 3 at a time कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, तो फिर से वही बात हो गई, तुम बेसिकली तुम ऐसे सोचोगे कि 3 स्पेसेस हैं और इसको फिल करना है, ठीक है, बात समझ में आ रही तुम्हें। 3 स्पेसेस को फिल करना है, पहले वाले के लिए कितने ऑप्शंस हैं आपके पास, बोलो। 5। 5। बोलो पहले वाले पोजीशन पे या तो ए या तो बी या तो सी या तो डी या ई आ सकता है। फॉर सेकंड पोजीशन कितने ऑप्शंस हैं आपके पास, 4। तो बी सी डी, तो सबके लिए 4 आ जाएगा। यस सर। और तीसरे के पोजीशन के लिए फिर कितने बच जाएंगे, 3। 3। The number of ways by we can arrange, ये कितना हो जाएगा बताओ। 5 into 4 into 3। 60। अरे नंबर्स पे मत जाओ तुम अभी यहाँ पे आओ, हम तुम्हारे लिए बम बना के दे रहे हैं अभी, तुम्हें जाके फोड़ना है इसको कहीं पे। तो अगर हम 5 टोटल हमारे पास नंबर्स हैं या लेटर्स हैं, उसमें से 3 का अरेंजमेंट करना है, तो हमने ये बोला। मैं इसको क्या करूंगा, अगर जैसे 5 में 4 होता तो तुम इसको बोलते 5 into 4 into 3 into 2, है ना। 5 में 2 ही होता है कि 2 ही का ग्रुप बनाना है, तो तुम बोलते 5 into 4, तो ऐसे बोलते हैं। तो अभी 3 पे स्टिक रखते हैं, एंड व्हाट आई विल डू हियर, मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। तो आंसर तो हमारा यही है, तो हमें कितने से डिवाइड कर देना होगा, जितना हमने मल्टीप्लाई किया है उतने से डिवाइड कर देते हैं। तो ऊपर वाला जो है वो क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल, और नीचे वाला जो क्या हो जाएगा वो 2 फैक्टोरियल। तो स्पेसिफिकली 2 यहाँ क्यों आया, बिकॉज ऑफ 3, है ना। जैसे 3 तक तो हो गया था, तो बचा हुआ तो वो आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल 5 minus 3 फैक्टोरियल। यहाँ तक क्लियर है तुम लोग को, कैसे क्यों मतलब कैसे पहुंचे ये क्लियर है, क्यों पहुंचे हम थोड़ी देर में बताते हैं। बताओ, बोलो। अरे क्या सर बात, एक बार ही वापस बता दो। यहाँ तक तो तुम चली आए थे ना, 5 into 4 into, हाँ जी। फिर मैंने ऊपर में भी कंप्लीट कर दिया, मतलब इसका फैक्टोरियल लाने के लिए 2 into 1 अच्छा दूसरे से ही डिवाइड कर दिया। अच्छा ठीक है, वो तो नलीफाई हो जाएगा फिर। हाँ, तो ओके उसके सर। बाद ये 2 into 1 ही क्यों आया, बिकॉज 3 हैज बीन यूज्ड, 3 लेटर्स हैज बीन यूज्ड, तो 5 यस minus, सर। तो यहाँ तक समझ ओके। में कैसे है। अब मान लो इसको यस। जनरलाइज करते हैं, जनरलाइज करने वाला हम बोलते हैं तुम्हारे पास n लेटर्स है, ऐसे करके n लेटर्स है। रुको एक बार चार्ज में लगा दो। हाँ, तो n लेटर्स हैं, और इसमें से
कोई भी आर, मतलब कोई भी आर नहीं, मतलब आर एक बार में लेके अरेंज करना है, आर एट ए टाइम। ठीक है, जैसे यहाँ पे एन क्या था, इस वाले पहले इस वाले सिचुएशन में एन क्या था, 5 था, और आर क्या था यहाँ पे, बोलो भाई, कोई तो बोलो। 3 3। तो हमारा जो फॉर्मूला आया था, फॉर्मूला यानी कि जो निकालने का तरीका आया था, वो ये था। तो इस केस में जब हम जनरलाइज कर देंगे, तो जनरलाइज वाले का क्या आ जाएगा, बताना जरा सा। n factorial upon में n minus r n factorial। minus 1 factorial. n माइनस आर फैक्टोरियल। और इसी को हम एक डिफाइन कर देंगे, नाम दे देंगे एन पी आर। नाउ टेल मी इन वर्ड्स कि एन पी आर है क्या। ऊपर से तो तुम देख ही रहे हो। नाउ आई विल आस्क यू कि डिफाइन एन पी आर क्या है, बोलो। व्हाट इज एन पी आर? क्या क्या क्या? एन क्या है? 5। हाँ एन, वो तो एग्जाम्पल में 5 था ना। अब तो जो एन पी आर डिफाइन हुआ है इस फॉर्मूले को, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल को, एन पी आर जो हम लिख रहे हैं, व्हाट वाज इट? ये इसको ऐसे बोल सकते हैं कि So number of possible combinations. कॉम्बिनेशन नहीं, अरेंजमेंट्स। अरेंजमेंट, क्योंकि देखो जैसे यहाँ पे हम 5 लेटर्स को ए बी सी ले रहे थे, तो ए बी सी वॉज अ डिफरेंट अरेंजमेंट और बी ए सी वॉज डिफरेंट अरेंजमेंट। तो कॉम्बिनेशन में ये दोनों सेम होता, अरेंजमेंट में ये दोनों अलग चीजें हैं, है ना। ऐसे समझो जैसे वर्ड्स बनाते हैं, तो ए बी इज अ डिफरेंट वर्ड, बी ए इज अ डिफरेंट वर्ड। तो यहाँ ऑर्डर का इंपॉर्टेंस है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट, तो इसको हम ऐसे अब इसको लिखना शुरू करते हैं। देखो, टोटल नंबर ऑफ वेज या टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट of n things taking r at a time। ये पूरा समझ में आ रहा है तुम्हें? और Yes sir। अरेंजमेंट के लिए अल्टरनेट वर्ड है, दैट इज कॉल्ड परम्यूटेशन। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स टेकिंग r एट ए टाइम, और इसको हम NPR, और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, लाइक दिस। बात समझ में आ गई तुम लोगों को? हाँ हाँ, सिचुएशंस वाली बात हम कर लेते हैं कि जैसे मान लो एक बेंच है, उस पे 5 जगह बने हुए हैं और 3 बच्चा है। तो अब यहाँ पूछ सकते हैं कि इन हाउ मेनी वेज दिस 3 बॉयज कैन सिट ऑन द बेंच। तो कितना हो जाएगा? वेज these 3 boys can sit on these bench। तो तुम देखोगे कि यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स सिचुएशन हो गया, लेकिन बात वही है। यहाँ पे भी जो आएगा वो आपका 5p3 आएगा। कैसे आएगा, कोई विजुअलाइज करके बता सकता है कि हाउ डू यू गेट 5p3 हियर? इधर से सोचना शुरू करें, हमें स्पेस को लेकर ध्यान में रख के सोचें कि स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के सोचें। जो हमें सर सीट्स दे रखे हैं उनको रख के। हाँ, मतलब किसी को भी ध्यान में रख के सोच सकते हो। बेसिकली इसमें ये था कि अगर सर हम इसमें हम सॉरी सर, इसमें से हम डायरेक्टली ऐसे भी देख सकते हैं शायद, जैसे 3 स्टूडेंट्स हैं तो ए के पास बैठने के 5 ऑप्शंस हैं, देन बी के बाद बैठने के 4 ऑप्शंस बचेंगे, देन सी के पास 3, देन 5 into 4 into 3। बस 3 ही ना इंटू करना, अब आगे नहीं करना है ना। बेसिकली बस यही सर।
तुमने ये बोला सही, और चूंकि ये इंटरचेंजेबल है, क्योंकि हम ए के पहले बी भी बैठा सकते थे, तो ये इंटरचेंजेबल है, तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड टोटल नंबर ऑफ दिस विल बी 60। बट ये तो एनपीआर से नहीं बना ना, मतलब ये वाला चीज तो तुमने यूज नहीं किया, यू जस्ट यूज द थ्योरी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर हम इसको यूज करना चाहते हैं तो आई विल टॉक इन दिस वे। ये एक डिफरेंट सॉल्यूशन अप्रोच है, एंड व्हाट आई एम टॉकिंग नाउ इज कि तुम्हारे पास 5 लेटर्स हैं, ये ना जैसे सीड्स है ना, तो सीड्स को तुम बना लो ए बी सी, सॉरी ए बी सी नहीं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके, और 5 को 3 एट ए टाइम अरेंज करना है। तो कोई भी 3, जैसे मान लो हम 5 में से ये ऐसा 3 लेते हैं और इसको आपस में अरेंज करना, मतलब क्या हुआ कि एबीसी है तो उसको आपस में अरेंज कर दिया, ए को इधर बी को इधर। तो उस तरीके से देखोगे तो यू विल विजुअलाइज कि द सेम क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड 5p3। तुम्हें पता ही है कि ये और ये दोनों सेम ही होता है कि नहीं? अभी हम यहीं से तो यहाँ गए थे ना, तो इस क्वेश्चन के 2 विजुअलाइजेशन है। हम बच्चे को लेकर भी सोच सकते हैं नंबर ऑफ वेज, और हम सीड्स को लेकर भी नंबर ऑफ वेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा परमुटेशन वाला थॉट प्रोसेस है, और ये थ्योरी ऑफ मल्टीप्लिकेशन से अरेंजमेंट वाला थॉट प्रोसेस है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सब लोग बताओ, समझ में आ रहा है? सर अगर हम ये बच्चों के साइड से करेंगे तो 3p5 आएगा ना? यस सर, मेरा भी वही डाउट था। 3p5 एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता ना। मतलब इसको हमने डिफाइन क्या किया था कि जैसे एनपीआर को क्या डिफाइन किया था, अरेंजमेंट ऑफ n थिंग्स टेकिंग r एट ए टाइम। n तो r से छोटा हो ही नहीं सकता। वो बच्चों के साइड से कर रहे थे, तो जैसा किसी ने बताया, अभी किसी ने स्टार्ट किया ना कि सर हम पहले a को उठाएं तो उस 5 में से कहीं पे भी बैठा सकते हैं, फिर b को उठाएं तो एक जगह रिजर्व हो जाने के बाद बाकी के 4 जगह में से कहीं भी बैठा सकते हैं, फिर सी को हम लिया तो हमने बाकी के 3 जगह में से कहीं भी बैठा सकते हैं। एंड सिंस ऐसा तो है नहीं कि हम ए को ही पहले लेते हैं, हम बी को भी पहले ले सकते थे, तो दिस वाज इंटरचेंजेबल, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका 60 आएगा। ये था, दिस इज हाउ वी वुड हैव कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट्स। समझ में आया तुम्हें? संस्कृति बताओ, अभी समझ में आया? यस सर। तो 3p5 डज नॉट एग्जिस्ट, ये कोई चीज नहीं आता, ठीक है? या तो हम इस तरीके से सोचेंगे कि हम 5 सीट्स को 3 लेकर आपस में अरेंज कर दें, तो उस अरेंजमेंट का बेसिकली एबीसी को इंटरचेंज करना है, ए को पहले तरह बी को बाद, या तो स्टूडेंट की तरफ से सोचे। ये समझ में आया तुम लोगों को? बताओ, जल्दी बताओ। यस यस अब एक चीज तुम बताओ मुझे कि अगर मैं तुमसे बोलूं कैश, इस वर्ड के लेटर से कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं? बोलो। ये सेम बात होगी ना कि 4 लेटर को कितने तरीके से अरेंज किया जा 4 सकता है? फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। तो ये तुम्हें याद रखना है कि जब पूरा ही यूज हो रहा है, मतलब n पूरा यूज हो जा रहा है, तो हम उसको n फैक्टोरियल बोल रहे हैं। यानी कि npn मतलब अरेंजमेंट ऑफ n थिंग्स टेकिंग n एट ए टाइम, ये n फैक्टोरियल होगा। उसको फॉर्मूला भी तुम करते तो वही बात होता है कि n फैक्टोरियल करते हैं, n फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल होता है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो n फैक्टोरियल होता है। अब ये तो मैथमेटिकल थॉट प्रोसेस है ना, ये हम तो तुम्हें दिखा ही रहे हैं कि 4 है तो चारों का चारों यूज हो जाएगा। तो ये एक तरीका है कि इसमें हम जितने भी लेटर्स हैं सबको ही अरेंज करना है, तो हमने 4 फैक्टोरियल बोल दिया। बट अगर थोड़ा ट्विस्ट करते हैं, जैसे पहले रुक जाओ, अगर मैं तुमसे बोलता इसको कितने तरीके से वर्ड बना सकते हैं इसके लेटर से, तो क्या बोलोगे? जल्दी बोलो।
5 factorial. परफेक्ट, 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब अगर इसमें थोड़ा और चेंज करें, इसके लेटर से कितने वर्ड बना सकते हो? सर 5 5 factorial. नहीं, दिक्कत 4 ये फैक्टोरियल। 4 factorial. ना, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल भी नहीं होगा फैक्टोरियल इनटू 2। ना, हम लोग सब एकदम बोलिए। अभी क्या है, दिक्कत क्या है, मैं समझाता हूँ तुम्हें, समझो। तो वी हैव 2p हियर। अभी फिलहाल के लिए हम नाम रख देते हैं p1 एंड p2। अब उस पे क्वेश्चन तुमसे अगर हम पूछे कि अब इनसे कितने वर्ड बन सकते हैं टेकिंग ऑल एट ए टाइम, तो तब तो तुम बोलोगे ठीक है 5 फैक्टोरियल, क्योंकि सब अलग अलग लेटर्स है। ठीक है, अभी तक समझ में आ रहा है मेरी बात, क्या कर रहा हूँ? बोलो। Yes, sir. अब हम कोई भी वर्ड एक लेते हैं, जैसे मान लो इससे हमने एक वर्ड बनाया होगा p1 a p2 l e, और एक और वर्ड बनाया होगा जिसमें p1 p2 इंटरचेंज है, p2 a p1 l e। 5 फैक्टोरियल में ये दोनों ही काउंट होंगे 2, क्योंकि p1 and p2 are 2 different letters as we have supposed here. But तुमको पता है कि these two p are not different. डिवाइड। तो अल्टीमेटली तो ये दोनों सेम ही है कि नहीं, है ना? बोलो। यस। Yes, sir. अल्टीमेटली ये दोनों सेम है। तो आपको पता है कि इसमें हम कोई भी सेट ऑफ 2 वर्ड्स जो है वो सेम होता जाएगा। तो फिर वो याद करो अभी जूते वाली कहानी, कि हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ शूज 5 फैक्टोरियल है, लेकिन हमें पता है कि उसमें से 2 सेम है ना? वो हम याद कर बता रहे थे ना कि 10 जूते पड़े हुए हैं, तो हमें पता है कि 2 का पेयर होता है, तो 5 लोग होगा। याद आ रहा है तुम्हें? Yes, sir. की बात है। सो नाउ वी हैव कि हमें पता है कि 5 फैक्टोरियल है, लेकिन हमें पता है उसमें से 2 सेम है, तो 5 फैक्टोरियल बाई 2, और 2 भी इसलिए क्योंकि ये दोनों आपस में अरेंज हुआ है, तो 2 फैक्टोरियल आपस में हुआ। यही अगर 3 लेटर सेम हो जाते, जैसे मान लो बोलते हैं हम बोलते हैं कि इससे कितने वर्ड बनेंगे, तो हम फिर से वही वाली बात हो जाती है कि हम पहले सबका अलग अलग नाम रख दे, तो 5 फैक्टोरियल बनेगा। और फिर S1 S2 S3 जो है वो आपस में 3 फैक्टोरियल में अरेंज हो सकता है, और वो सब सेम होता है, तो उतने से हम डिवाइड कर देंगे। तो रिपीटेशन का केस तुम्हें समझ में आया? बोलो। Yes, sir. यस सर। एक छोटा सा ट्विस्ट और होता है। सर सर एक बार 2 आपने जो 5 फैक्टोरियल बाय 2 किया, वो आपने कैसे 2 कैसे किया? मैंने ये बोला था कि जैसे एप्पल का ये 5 अलग अलग लेटर मान के चलो, तो 5 फैक्टोरियल में अरेंज होगा ना। यस सर। एंड आई टुक 2 डिफरेंट लेटर्स, जैसे मान लो इस बार अलग ले लेते हैं APLEP2। ये एक वर्ड इसमें काउंट हुआ होगा, सारे ही वर्ड काउंट हुए होंगे ना उसमें। और P2ALE P1 भी काउंट हुआ होगा इसमें। बट यू नो कि these 2 words are same, है कि नहीं? यस ये क्यों? क्योंकि P1 P2 आपस में अरेंज हो रहे हैं, तो सब सेम होगा। तो P1 P2 आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? 2 फैक्टोरियल में, क्योंकि 2 ही लेटर है। इसलिए हमें पता है कि इसमें 2 करके सेम है, इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया। आई बात समझ में अभी? यस सर। नीचे वाले केस में S1 S2 S3 जो है वो 3 लेटर सेम है, तो इसको 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये तीनों आपस में 3 तरीके मतलब 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते थे। तो जैसे अगर एक वर्ड बना दिया हमने SA S2E S1 सॉरी S3, तुम्हें पता है कि फिर S2A
S3E S1 ऐसे करके जितने भी अरेंजमेंट होंगे S1A S3 S2, तो तुम्हें पता है कि S1 S2 S3 आपस में 3 फैक्टोरियल में अरेंज हो सकते हैं। ये सारे वर्ड्स जो 5 फैक्टोरियल में काउंट हो रहे हैं वो बेसिकली सेम है, तो इनका पेयर हटाना है तो हमने 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। तो नाउ one more type of question you can frequently visualize कि अगर मैं पूछता कि इससे वर्ड्स बनाने हैं बट वॉवेल्स शुड रिमेन एट टुगेदर, तो क्या करेंगे हम? 4 फैक्टोरियल। ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि चूंकि ए और ई को साथ में रखना है तो इनको हम क्लब करके एक ही लेटर मान लेते हैं। सो नाउ वी हैव पी ए ई जी एंड आर, और फिर हम इसको अरेंज कर देते हैं तो इट इज 4 फैक्टोरियल। लेकिन कहीं पे भी तुम अरेंज करो, जैसे मान लो कि एक लेटर हमने ऐसा बना दिया पी जी ए ई इसको साथ में और आर, तो तुम्हें पता है कि यहाँ पे दो बन सकता है एक्चुअली, ई ए और आर भी बन सकता है, ये आपस में भी इंटरचेंज हो सकते हैं, है कि नहीं? बोलो भाई, कोई एक बोलो। यस सर। तो ये जो 4 फैक्टोरियल हमने इन चारों की अरेंजमेंट ली है, सारे अरेंजमेंट में जैसे एक ये वर्ड में 2 वर्ड बन रहे हैं, तो ईच अरेंजमेंट विल गिव 2 मोर वर्ड्स जो आपस में ही अरेंज हो सकते हैं। तो ये 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल ये यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इस केस में इसी को उल्टा कर देते और हम बोलते कि कॉन्सोनेंट्स शुड रिमेन टुगेदर, तब क्या बोलते? पी 3 फैक्टोरियल इनटू 2। नहीं, पीजीआर और ए ई ऐसा 3 हो जाता। फैक्टोरियल यस सर। हाँ, अब मान लो एक यही वर्ड बन गया तो इसमें ये तो आपस में अरेंज हो जाएगा पीजीआर, तो इनटू 3 फैक्टोरियल अगेन। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी डील विथ डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी। सर मुझे एक चीज पूछनी है, जो आपने अभी जो बाद वाला 3 फैक्टोरियल है वो इसलिए क्योंकि वो पीजीआर हमारा एक मतलब वर्ड बन गया है, पीजीआर एक वर्ड, ए और ई, तो ये तीनों मिलके 3 फैक्टोरियल। पीजीआर जो ग्रुप है ये आपस में भी तो हाँ अरेंज जी, होता है ना। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आ गया समझ। हाँ, और फिर हाँ पी जी, आर जी ए ई भी लिख सकते थे, तो ऐसे ये आपस में 3 फैक्टोरियल में अरेंज हो जाएगा ना। यस सर यस सर। Every word that we are creating through 3 factorial, each word will have 3 factorial more words. तो इसलिए मल्टीप्लाई हो गया। तो ये तरीका है कि हाउ डू यू डील विथ डिफरेंट परमुटेशन के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में ठीक है